हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी रंगाज मैरिज रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें, हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये रंगा कौन है जिसकी शादी के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़। कौन है रंगा? रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है। अकाउंटेंट यानी कि मुनीम का बेटा है और यह गांव के उन बिरले मनुष्यों में से एक है जो कि अपनी स्टडी करने के लिए या अध्ययन करने के लिए गांव से बाहर गया था या शहर गया था। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. और जब वह बेंगलोर से यानी कि जहाँ वो पढ़ने गया था वहाँ से अपने गांव वापस लौटा तो गांव वालों की एक भीड़ उसके घर के पास पहुँच गई ये देखने के लिए कि उसमें कोई परिवर्तन आया है या नहीं। His ideas about marriage are now quite different or are they? अभी राइटर हमें बता रहे हैं कि अब जब वो बाहर से पढ़कर आया है तो उसके मैरिज यानी कि शादी के संबंध में जो विचार हैं वो काफ़ी बदल गए हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन भी किया है कि और आर दे मीन्स डाउट है क्या वास्तव में बदल गए हैं। तो ये सब हम कब जानेंगे? जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे कि उसके जो विचार बदले हुए हैं वो वाकई में बदले हैं या वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी रंगाज मैरिज। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes. अब राइटर यहाँ पर डायरेक्ट अपने रीडर्स को यानी कि जो पाठक हैं कहानी के, जैसे हम लोग जो कहानी को पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्ट संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि व्हेन यू सी दिस टाइटल, कि जब इस कहानी का आप टाइटल यानी कि शीर्षक देखेंगे तो आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि ये इतना सिंपल सा रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, ये टाइटल क्यों है? क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है कुछ रंगनाथा विवाह या रंगनाथा विजया जैसा, मतलब कुछ अच्छा सा सुनाई देने वाला टाइटल। तो राइटर कह रहे हैं आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा। तो राइटर कह रहे हैं कि हाँ, और मैं कुछ भी एक बहुत ही माउथ फिलिंग मीन्स एक आडंबर युक्त बड़ा चढ़ा के जिसका नाम एकदम प्रभावी नाम हो ऐसा टाइटल भी यूज़ कर सकता था, जैसे जगन्नाथा विजया या गिरजा कल्याणा। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। लेकिन ये जगन्नाथ की विजय या गिरजा की विवाह से संबंधित नहीं है। क्या ये कहानी जो है वो जगन्नाथ की विक्ट्री या गिरजा की विवाह से संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित है ये? इट्स अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंड्स नो फैंसी टाइटल। ये हमारे अपने रंगा की विवाह की कहानी है, इसलिए हमने कोई भी फैंसी टाइटल नहीं लिया है। इट इज़ अबाउट होशाहाली इज़ आवर विलेज। अब राइटर यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं अपने गांव का, कि वो किस गांव में रहते हैं, होशाहाली। अब ये गांव कहाँ है? मैसूर स्टेट में है। होशाहाली विलेज में रहते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट। नो? व्हाट अ पिटी, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। आपने इस गांव के बारे में ज़रूर सुना होगा। राइटर हम लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं अपने रीडर से कि आपने इस गांव के बारे में ज़रूर सुना होगा। फिर वो कहते हैं नहीं, कितनी दुख की बात है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। अब गलती क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आपने कहाँ से सुना होगा? क्योंकि किसी भी भूगोल की बुक में इस गांव का कोई भी मेंशन नहीं है, मीन्स इस गांव का जिक्र नहीं किया गया है। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. और वो हमें बता रहे हैं कि उस समय जो इंग्लैंड के साहिब थे यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे इंग्लैंड से और जो कि इंग्लिश में लिखा करते थे, शायद उन लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरीके का कोई गांव एग्जिस्ट भी करता है, मीन्स इस धरती पर इस तरीके का कोई गांव भी है होशाहाली नाम का, इसलिए उन्होंने इसका मेंशन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। अब राइटर कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश साहिब्स को क्या बोले, हमारे खुद के लोग ही इसके बारे में भूल गए, मीन्स जो इंडियंस थे वो भी इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़,
और ये सब कैसे हुआ आप जानते हैं? दे आर लाइक अ फोक ऑफ सीप। अब ये जो लोग हैं जो राइटिंग्स करते हैं या जो भी है उसके बारे में ये लोग राइटर बोल रहे हैं कि सब लोग कैसे हैं, एक भेड़ की झुंड की तरह हैं। अब भेड़ की झुंड की तरह क्यों है? वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, कि अगर एक सीप यानी कि एक भेड़ किसी गड्ढे में जाती है, गड्ढे में गिरती है, तो बाकी भी अंधों की तरह उसकी पीछे पीछे जाके सारी की सारी उसी में गिर जाती है। मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी ने कोई एक काम कर दिया तो बाकी के सारे भी उसी तरीके से काम करने लगते हैं बिना जाने समझे कुछ भी, जिसे बोलते हैं ना भेड़ चाल चलना, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। वन sheep walks in, when both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? अब वो कह रहे हैं कि जब ये जो दोनों कौन, इंग्लैंड के जो लोग थे, साहिब थे, और जो हमारे देश के जो खुद के जियोग्राफर्स थे, भूगोल शास्त्री थे, वो दोनों ही जब इसको रिफ़र करना, इस गांव के बारे में बात करना भूल गए, तो फिर आप बेचारे जो कार्टोग्राफर होते हैं उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसका जिक्र करेंगे। अब ये कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? कार्टोग्राफर्स अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, यानी कि जो व्यक्ति ये जो नक्शे होते हैं वो बनाते हैं, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी मैप पर भी इस गांव का कोई भी निशान नहीं है। And so there is not even the shadow of our village on any map, और इसलिए किसी भी मैप पर, किसी भी नक्शे पर हमारे गांव का कोई नामो निशान नहीं है। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. अब राइटर कह रहे हैं कि सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने शुरू कहीं और से किया था और मैं चला कहीं और ही गया। मीन्स जैसे उन्होंने जो शुरू किया था अपने गांव के बारे में बताने का, जिसमें वो रंगा की कहानी हमें बताने वाले थे, और फिर बीच में वो ये जियोग्राफर्स, कार्टोग्राफर्स और इंग्लैंड के जो साहिब से उनकी बात करने लग गए, तो वो बोल रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा, मैंने कहीं और से शुरू किया था और मैं कहीं और पहुंच गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ भारतवर्षा, व्हाट द sweet Karigadabu is to a festive meal, then Hoshahali is to Mysore state what the filling is to the Karigadabu. अब ये Karigadabu क्या है? एक स्वीट डिश होती है जिसमें कोकोनट और शुगर की फीलिंग की जाती है। तो यहाँ पे राइटर हमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर जो मैसूर स्टेट है वो भारतवर्षा के लिए कैसी है, क्या इम्पोर्टेंस रखती है, जैसे किसी भी फेस्टिवल में करिगादाबू मिठाई का जो महत्व है। मीन्स जहाँ पर ये लोग हैं वहाँ पर हर फेस्टिवल में करिगादाबू मिठाई बनती होगी, जिसके बिना वो फेस्टिवल पूर्ण नहीं होता है। तो उसी तरीके से भारतवर्ष के लिए मैसूर है, यानी कि भारतवर्ष की बात की जा रही है तो मैसूर स्टेट की बात ज़रूर की जाएगी। और फिर यदि मैसूर की जो बात की जा रही है तो उसके लिए होसाहाली की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? जो कारिगादाबू की फीलिंग है, मीन्स जो कोकोनट और शुगर का जो मिक्सचर उसमें भरा जाता है, उसके बिना उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है। तो वैसे ही होसाहाली के बिना मैसूर राज्य का कोई भी महत्व नहीं है, या कह सकते हैं होसाहाली का बहुत ज़्यादा महत्व है मैसूर के लिए। What I have said is absolutely true, believe me. और राइटर कह रहे हैं कि मैंने जो भी कहा, मीन्स जो भी उन्होंने अपने गांव के बारे में बोला वो बिल्कुल सही है, मेरा विश्वास कीजिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। वो कह रहे हैं कि अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो इस संबंध में, तो मैं उसको भी ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मैं उस पर स्टिक रहूँगा, मैं उसी पर दृढ़ हूँ। I am not the only one who speaks glowingly of होशाहाली। अब वो बता रहे हैं कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो होशाहाली के बारे में ग्लोइंगली स्पीक करता हूँ। मीन्स ग्लोइंगली स्पीक का क्या मतलब होता है? बहुत ही उसकी बारे में बहुत तारीफ़ करना, बहुत खुश होकर बोलना किसी के बारे में। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर हैं। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, और उनका नाम क्या है? गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वो भी मुझसे सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ जगहों पर बाहर भी मतलब रहे हैं।
नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन नहीं, इंग्लैंड में नहीं. इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. और यदि कोई उनसे पूछता था कि क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं, तो वो कहते थे नो अन्या. अब ये अन्या क्या होता है? अन्या एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, अपने से बड़ों के लिए यूज़ किया जाता है. तो वो उससे कहते थे बहुत रिस्पेक्ट के साथ कि अन्या नहीं, मैं वहाँ नहीं गया, उसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग इट इज़ नॉट फॉर मी. वो कह रहे हैं कि एक फ्ली पेस्टर डॉग मीन्स पेस्टर डॉग कौन होता है? जिसका कुत्ता जिसके कुछ चोट लग गई हो या कुछ और हो गया हो, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उसमें मक्खियाँ लगती हैं, तो वो बेचैन रहता है और एक जगह पर नहीं बैठता, इधर उधर भागता रहता है. तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ कि एक जो कीड़े लगा हुआ कुत्ता है जिस पे मक्खियाँ बैठ रही हैं वो इधर उधर दौड़ रहा है, उसकी तरह मैं भी इधर उधर भागता रहूँ. आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, यद्यपि मैंने कुछ जगहों को देखा है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि उन्होंने बहुत सारी जगहों को देखा था. वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज. अब राइटर हमें अपने गांव की कुछ और विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज़ हैं. कम विजिट अस, आइए यहाँ पर हमारे यहाँ हमसे मिलिए. एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो वन ऑफ देम, और मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम दूंगा. डू नॉट ईट इट, उसको खाना मत. जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट लेना मीन्स बहुत थोड़ा सा टेस्ट करना. द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांद्रा. वो कह रहे हैं कि उसकी जो सॉरनेस है, खट्टापन है, वो कहाँ पर? सीधे आपके ब्रह्मांद्रा पर अटैक करेगा. मीन्स यहाँ पर कहना चाहते हैं जो एक्सट्रीम जो सॉरनेस है उस फल की, उसके बारे में वो कहना चाह रहे हैं. ब्रह्मांद्रा एक मस्तिष्क का भाग होता है. आई वॉन्स टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. और वो बता रहे कि एक बार वो उनमें से एक फल को अपने घर ले गए और उसकी चटनी बनाई गई. ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सब ने उसको खाया. सब कौन? उनके फैमिली मेम्बर्स. द कॉफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. और फिर उनको खांसी हो गई, खांसी से परेशान हो गए वो. उसके बाद जब मैं कहाँ गया? डॉक्टर के पास गया मेडिसिन लेने के लिए, तब डॉक्टर ने मुझे बताया उस फल की उस स्पेशल क्वालिटी के बारे में, मीन्स कि वो कितना खट्टा होता है. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. और जिस प्रकार ये जो आम है वो स्पेशल था, उसी तरीके से हमारे गांव के आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें स्पेशल हैं. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पाउंड. और क्या है? इनके गांव के एक तालाब में क्रीपर, एक बेल उगती है. इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड. गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. और राइटर हमें बता रहे हैं कि जो क्रीपर है इसके पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं कि जब आप उस तालाब में नहाने के लिए जाएं और लौटते समय उसके 2 पत्तों को अपने साथ में ले आएँ, तो फिर आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि दोपहर के खाने के लिए हमारे घर पर पत्ते नहीं हैं. यहाँ पर हमें इनकी एक परंपरा का पता चलता है कि जैसे आपने देखा होगा केरल वगैरह में भी लोग जैसे केले के पत्तों पर खाना खाते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी पत्तों पर, बड़े बड़े पत्तों का प्रयोग करते हैं खाना खाने के लिए. यू विल से आई एम रैम्बलिंग. अब राइटर कह रहे हैं कि आप लोग कहेंगे कि मैं रैम्बल कर रहा हूँ. अब रैम्बल कर मीन्स क्या होता है? अ लेंदी कन्फ्यूजिंग स्पीच, कि एक बहुत बड़ी एक कन्फ्यूज़ करने वाली कोई स्पीच देना. मीन्स यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि जैसा कि उन्होंने किया, पहले वो गांव के बारे में बता रहे थे, फिर जोग्राफर्स के बारे में बताने लगे, अभी फिर से गांव की कुछ ज़्यादा स्पेशलिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, रंगा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों को लगेगा कि मैं रैम्बल कर रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप. लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब हमारे गांव के बारे में बात होती है तो वो भाव विभोर होकर अपने गांव के बारे में लोगों को बताने लग जाते हैं. बट एनफ, लेकिन अब पर्याप्त है. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन.
और आप में से अगर कोई भी, आप कौन मीन्स हम लोग जो रीडर्स हैं, पढ़ रहे हैं इस कहानी को, उनमें से कोई भी अगर हमारे गांव में आना चाहता है हमसे मिलने के लिए, हमारे गांव में घूमने के लिए, तो जस्ट वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉप मी अ लाइन, यानी कि मुझे मैसेज कर दीजिए। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर। और मैं आपको ये बताऊंगा कि होसाहाली गांव कहाँ पर है और उसमें कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं या कौन सी चीज़ों को आप वहाँ पर पसंद करेंगे। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। और किसी भी जगह को अच्छे से जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वहाँ पर विजिट पर जाएं, वहाँ घूमने के लिए जाएं। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? मीन्स आप डेफिनेटली एग्री करेंगे कि कहीं किसी को भी किसी भी जगह को जानने का सब सर्वोत्तम तरीका जो है वो वहाँ पर जाना ही होता है। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब राइटर ने यहाँ पर अपनी जो कहानी है उसकी भूमिका प्रस्तुत करना शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो लगभग हमारे गांव में 10 साल पहले घटना जो थी वो घटित हुई थी। यानी कि राइटर हमें 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। और उस समय हमारे गांव में, गांव की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा नहीं विलेज, लेकिन वही बात है कि उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे कि जो कि इंग्लिश जानते हों। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। और हमारे गांव का जो अकाउंटेंट यानी कि मुनीम थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतना साहस दिखाया और अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजा। कौन से शहर? बेंगलोर। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब समय बदल गया है। देयर आर मैनी हु नोज इंग्लिश। और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। और छुट्टियों के समय में कभी भी आप किसी भी गली में अगर जाएं तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, कैसे? इंग्लिश में बात करते हुए। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। क्या कह रहे हैं? और जब वो कन्नड़ भाषा में बात करते थे तो उसमें बीच बीच में वो इंग्लिश के वर्ड यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। वो कह रहे हैं और ये जो भी हुआ ना वो बहुत ही डिसग्रेसफुल था, शर्मनाक था, मेरा विश्वास कीजिए। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो जो इनकी कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें जो इंग्लिश का मिक्सअप हो गया, लोग इंग्लिश मिलाकर बोलने लगे, उसको राइटर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसको डिसग्रेसफुल बता रहे हैं। और कैसे उसका वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। कि एक दिन वो उनके गांव के एक सदस्य हैं रामा राव, उनके घर पर थे जब उन्होंने एक फायरवुड यानी कि जो जलाने वाली लकड़ियाँ होती हैं उनका एक बंडल खरीदा। हाउ मच शुड आई गिव यू? 4 पाइस, सी सेड। और मैं इसके लिए आपको कितना पे करूं? जिन्होंने लकड़ियाँ खरीदी उन्होंने पूछा। 4 पाइस, सी सेड। और उस महिला ने, शी किसके लिए आया है? जो कि वो फायरवुड बेच रही थी जो महिला, उसने कहा 4 पाइस। पाइस का एक मॉनेटरी यूनिट है जो उस समय चलती रही होगी। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो वो लड़का था रामा राव का, उसने उसको उत्तर दिया कि हमारे पास चेंज नहीं है, और उस महिला से अगली सुबह आने के लिए कहा। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मर्शिंग टू हरसेल्फ। और वो जो बेचारी महिला जो कि वो लकड़ी बेचने के लिए आई थी, वो इस वर्ड चेंज का मतलब ही नहीं समझ पाई कि इसका मतलब क्या होता है, और वो मर्टरिंग यानी कि खुद से बात करती हुई धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था। Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it mean. और बाद में जब मैं रंगा के घर गया, मैंने उससे इसके बारे में पूछा, तब मुझे समझ में आया कि इसका क्या मतलब होता है। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. राइटर बता रहे हैं कि एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले ये जो
प्राइसलेस कमोडिटी, किसको का कमोडिटी मीन्स क्या होता है, वस्तु या कोई चीज़, जो ये प्राइसलेस कमोडिटी है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, वो उस समय बहुत ज़्यादा चलन में नहीं थी। कब, कहाँ पर, कब, उनके गांव में 10 साल पहले। That was why रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और इसलिए जो रंगा गाँव वहाँ से बेंगलोर से पढ़ के वापस आया तो एक बहुत बड़ी घटना थी। People rushed to his doorstep announcing, "The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and Kamranga is here. Let us go and have a look." और इसलिए जो लोगों की भीड़ थी वो उसके घर की तरफ जा रही थी, क्या कहती हुई कि मुनीम का बेटा आ चुका है, वह लड़का जो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो आ गया है, आओ चलो उसको मिलने चलते हैं। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no performing monkey here." और जो सारे लोग जा रहे थे उनसे अट्रैक्ट होकर, मीन्स होता है ना कि सब लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोग भी देखने लग जाते हैं, अरे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं सारे लोग, तो राइटर भी उस भीड़ से अट्रैक्ट हुए और वहाँ पर वो भी रंगा से मिलने के लिए चले गए। और वहाँ उनके कोर्टयार्ड में खड़े होकर राइटर ने पूछा कि यहाँ पर सारे लोग क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई मंकी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। मीन्स जैसा आपने सुना होगा पहले जो मंदारी आते थे और बंदर का नाच दिखाते थे तो लोग उनको देखने के लिए भीड़ लगाते थे। तो राइटर वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो कोई बंदर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। A fellow without any brain said loud enough for everyone to hear, "What are you doing here then, a youngster, immature and without any manners? Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet." और तभी उस भीड़ में जब राइटर ने इस तरीके का क्वेश्चन किया कि भाई सारे लोग यहाँ क्यों हैं, एक लड़का जिसके लिए राइटर कह रहे हैं कि कैसा था वो, विदाउट एनी ब्रेन, जिसका कोई दिमाग नहीं था, मैनर्स नहीं थे, जिसको वो इतनी ज़ोर से बोला कि सबको सुनाई दे, क्या कहा, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, कि यदि यहाँ पे कोई, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो कि कोई बंदर नाच नहीं दिखा रहा तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन राइटर ने सोचा चलो छोड़ो, ये सारी तो बीती हुई बातें हैं, और वो शांत हो गए। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. अब बहुत सारे लोगों को वहाँ पर देखकर जो रंगा था वो बाहर आ गया, अपने फेस पर स्माइल लिए हुए, यानी कि मुस्कुराता हुआ रंगा बाहर आ गया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. और राइटर कह रहे हैं कि अगर हम सारे लोग, मीन्स जो रंगा बाहर आ गया, अगर वो नहीं आता और हम सारे लोग अगर अंदर चले गए होते तो जो वो स्थान था, वो जगह जहाँ मीन्स उसका रंगा का जो घर था वो किस में तब्दील हो जाता, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। मीन्स उसकी स्थिति वैसी ही बन जाती जिसको लोग ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहते हैं, उसकी घर वैसा ही हो जाता। अब ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कहते हैं कि आज़ादी से पहले की बात है, जो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, वहाँ पर एक कलकत्ता में एक जेल थी जिसका नाम था फोर्ट विलियम। वहाँ की एक सेल में उन्होंने कुछ बंदियों को, कुछ बंदी मीन्स 146 लोगों को उसमें बंद कर दिया था, जो कि सेल जो सिर्फ बहुत ही छोटी थी, मीन्स 18 फुट लंबी थी और 14 फुट कुछ इंचेस उसकी चौड़ाई थी। सिर्फ इतनी जगह में उन्होंने 146 लोगों को बंद कर दिया था। और 2-3 दिन बाद जब उस सेल को खोला गया तो उसमें सिर्फ 23 लोग ही जीवित निकले थे, यानी कि बाकी के 123 उसमें मर चुके थे। तो तब से उस जगह को कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाने लगा। तो वही राइटर बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, गांव के इतने लोग थे कि अगर वो सारे के सारे लोग रंगा के घर के अंदर चले जाते तो रंगा का घर भी कलकत्ता का ब्लैक होल बन जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. लेकिन सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे रंगा को देखकर कि जब वो 6 महीने पहले गांव को छोड़कर गया था, जैसा वो तब था वैसा ही वो अभी भी है। An old lady who was near him
ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Genevra is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. और फिर एक महिला जो कि उसके पास ही खड़ी थी, उसने अपना हाथ उसकी चेस्ट पर घुमाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली कि अब इसने अभी भी जनेवरा जो है वो पहना हुआ है, अभी भी जनेवरा अपनी जगह पर। अब जनेवरा क्या, जिसको हम लोग जनेऊ बोलते हैं, एक पवित्र धागा होता है जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा पहना जाता है, द सेक्रेड थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स। तो उसने अभी अपनी कास्ट नहीं खोई है। और उसके बाद वह इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। रंगा हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. और एक बार जब लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि रंगा अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, मीन्स उसके हाथ पैर नाक मुंह सब वैसे ही हैं, तो भीड़ धीरे धीरे मेल्टेड अवे यानी कि धीरे धीरे ख़त्म हो गई। लोग वहाँ से चले गए। बिल्कुल उस तरीके से जैसे किसी बच्चे के मुंह में एक शुगर का लम्प यानी कि ढेर रखा जाए मुंह में और वो धीरे धीरे गल जाता है, उसी तरीके से भीड़ भी वहाँ से चली गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहाँ पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सब लोग चले गए या वहाँ से जा चुके थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू। मैंने पूछा कि रंगप्पा तुम कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक है। It was only then that Ranga noticed me. और ये वही समय था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया, मीन्स मेरे ऊपर ध्यान दिया कि मैं भी वहाँ पर खड़ा हूँ। He came near me and did a namaskara respectfully, saying, I am all right with your blessings. फिर वो मेरे पास आया, उसने बहुत ही सम्मान के साथ मुझे नमस्कार किया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। यानी कि ऐसे बोलते हैं ना कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है, ऐसे ही रंगा ने कहा। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। अब राइटर हम लोगों से कह रहे हैं कि मैं आप लोगों का ध्यान किसकी तरफ जरूर दिलवाना चाहूँगा, रंगा के चरित्र की इस विशेषता की तरफ। कौन सी विशेषता? ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि किसी से बातचीत करना कब उसके लिए लाभकारी हो सकता है, वह ये जानता था। एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्क, और लोगों की जो उपयोगिता है उसको भी वह बहुत अच्छी तरीके से आंकना जानता था। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was neither a bend or a walking stick. अब राइटर कह रहे हैं कि अगर उसकी नमस्कार की ही बात की जाए तो उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया, जैसे उन्होंने बताया आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया। कैसे आजकल के लड़के कैसे करते हैं? विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, मतलब सर को बिल्कुल भी झुकाते नहीं हैं, सम्मान में एकदम सूर्य की तरफ देखते हुए सीधे खड़े होते हैं और बिल्कुल एक पोल यानी कि खंबे की तरह खड़े हो जाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कोई जॉइंट ही नहीं है, मीन्स वो झुकते नहीं हैं बिल्कुल, या झटक के एकदम से अपनी बॉडी को मोड़ना। बिल्कुल किस तरीके से? वॉकिंग स्टिक, जैसे वॉकिंग स्टिक होती ना, नीचे से बिल्कुल सीधी और ऊपर से एकदम से ऐसे मुड़ी हुई, उस तरीके से हो जाते हैं। मीन्स उनमें पोलाइटनेस नहीं होती, विनम्रता नहीं होती है। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि सिर्फ अपने हाथ जोड़ लिए और बोल दिया, बल्कि उसने क्या किया? ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो मेरे पैर छूने के लिए नीचे झुका। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, और मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि ईश्वर करे आपकी शादी जल्दी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ देर आपस में थोड़ी सी बातचीत करने के बाद मैं चला गया। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hands. और उसी दोपहर को जब मैं अपने घर में आराम कर रहा था, रंगा मेरे घर पर आया, क्या? कुछ संतरे अपने हाथ में लेकर। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही जेनरस व्यक्ति था वो। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. फिर मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा व्यक्ति, इतना सभ्य व्यक्ति है, तो इसको क्या है, जल्दी ही शादी इसकी हो जानी चाहिए, लाइफ में ये सेटल हो जाना चाहिए और इसे समाज की सेवा करनी चाहिए।
फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे. देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं मेन पॉइंट पर आया, मुद्दे पर आया. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? और राइटर ने रंगप्पा से पूछा, रंगप्पा कि आपने शादी करने के बारे में कब का सोचा है या क्या प्लान बनाया है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. वह बोला कि मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ. वाई नॉट? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. अब राइटर ने पूछा वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहते भाई शादी अभी? तो रंगप्पा आंसर कर रहे हैं, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, कि मुझे एक ज़रूरत किसकी है, एक सही लड़की ढूंढने की ज़रूरत है या मिलने की ज़रूरत है. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो. मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले हुई है. ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25. वह 30 ईयर्स का है यानी कि 30 साल का है, उसकी वाइफ 25 ईयर्स की. आई एम टोल्ड, ऐसा मुझे बताया गया है. दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. वो लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात कर पाएंगे. लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल. वो कह रहा है कि मान लीजिए कि मैं एक कोई बहुत ही यंग गर्ल यानी कि बहुत छोटी लड़की से, कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ. सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर. तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं रंगप्पा कि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. हो सकता है कि मैं कुछ शब्द प्रेम से बोलूँ और वो उसको ऐसे ले ले कि जैसे मैंने उसको कुछ गुस्से में बोला है. रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. और अभी हाल में ही रंगप्पा आगे बता रहे हैं कि बेंगलोर में एक स्टेज पर एक प्ले किया गया, मीन्स नाटक दिखाया गया. कौन सा? शकुंतला. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides, is there? अब वो कह रहे हैं कि अगर आजकल की जो ब्राइड्स होती हैं, दुल्हन होती हैं बहुत कम उम्र की, उसी तरीके से अगर शकुंतला होती तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था कि दुष्यंत जो थे वो उनके प्रेम में पड़ जाते. कोई चांस ही नहीं था. इज देयर, क्या कोई था? मीन्स वो कहना चाहते कि क्या ऐसा कुछ होता अगर वो भी एक बहुत ही यंग एज की गर्ल होती. वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदासास प्ले. फिर कालिदास के प्ले का क्या हुआ होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर. वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसे ऐसी लड़की से करना चाहिए या लड़की जो है वो मैच्योर होनी चाहिए. अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर. अन्यथा व्यक्ति को बैचलर यानी कि कुंवारा ही रहना चाहिए. दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. और यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ. इज़ देयर एनी अदर रीज़न? क्या अब यहाँ पर कोई और कारण भी है? मीन्स यहाँ पर जो राइटर हैं वो उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यही कारण है कि वो छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता है या कोई और रीजंस भी हैं जो कि वो शादी नहीं करना चाहता है. तो पूछ रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. इसके आगे की कहानी हम लोग इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.